नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर हर लोकतांत्रिक सोच रखने वाला इंसान चौंक जाएगा। 23 जुलाई 2025 राजधानी पटना की सड़कों पर जनता निकली। हाथ में तिरंगा था, होठों पर नारे थे और दिलों में उम्मीद थी। लेकिन सरकार ने क्या किया? लाठी, पुलिस बल और आंसू गैस। क्या यह लोकतंत्र है या कोई नया तानाशाही मॉडल? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पर लाठीचार्ज क्यों चलाई गई, क्या मांगे थी और सरकार क्यों डर रही है इस बदलाव से। मैं हूं नमन कौशिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फर्स्ट। अगर आप बिहार की राजनीति, बदलाव और जन आंदोलनों की सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसने देश की सबसे बड़ी पार्टियों को विजय दिलाई। 2014 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी, फिर नीतीश कुमार की जेडीयू और ममता बनर्जी की टीएमसी, सभी को उन्होंने जीत दिलाई। लेकिन अब उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बनाई, जन सुराज पार्टी, यानी जनता के अच्छे शासन की कल्पना। 2024 में शुरू हुए इस आंदोलन का मकसद है बिहार को जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध से बाहर निकालना। और ये आंदोलन चुनाव लड़ने से पहले गांव-गांव जाकर जनता से जुड़ने में विश्वास रखता है, यानी राजनीति में नीचे से ऊपर की सोच, न कि ऊपर से थोपे गए नेता। जन सुराज पार्टी ने अपने मार्च से पहले 3 प्रमुख मांगे सार्वजनिक रूप से रखी थी, जो सीधे सीधे गरीबों, दलितों और हाशिए पर खड़े लोगों से जुड़ी। पहला, 2 लाख की मदद उन परिवारों को दी जाए जो अत्यंत गरीब है और सरकार की किसी योजना के लाभार्थी नहीं है। सोचिए, जब करोड़ों रुपए घोटालों में जा रहे हैं तो क्या एक परिवार को जरूरत के वक्त 2 लाख देना गलत है? दूसरा, भूमिहीन दलितों को जमीन। बिहार में हजारों दलित परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए भी जमीन नहीं। जन सुराज पार्टी की मांग थी कि हर भूमिहीन दलित को 3 डिसमिल जमीन, लगभग 1300 वर्ग फीट मिले, ताकि वे छत बना सके, जिंदगी जी सके। तीसरा, भूमि सर्वेक्षण में हुई धांधली की जांच। हाल ही में सरकार द्वारा किए गए भूमि सर्वेक्षण में करोड़ों की गड़बड़ी सामने आई। जिनके पास जमीन थी उनका नाम लिस्ट से गायब हो गया। जन सुराज पार्टी की मांग है इसकी स्वतंत्र जांच हो और दोषियों को सजा मिले। ये मांगे सिर्फ कागजी नहीं थी, ये लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। जन सुराज पार्टी ने ऐलान किया, हम पटना में विधानसभा मार्च निकालेंगे। वे शांतिपूर्ण मार्च था। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा और ग्रामीण लोग शामिल थे। सबके हाथों में पोस्टर और नारे थे, हमारा हक दो, नीतीश कुमार जवाब दो। लेकिन जैसे ही ये मार्च चितकोहरा गोलंबर के पास पहुंचा, सरकार की घबराहट सामने आ गई। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका गया। जब उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की तो जवाब मिला लाठी और बल प्रयोग। पुलिस ने भीड़ को तीतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। जन सुराज पार्टी के 6 से ज्यादा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल, कुछ की रीढ़ की हड्डी में चोटें आई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। लोगों ने सरकार से पूछा, क्या जनता की आवाज अब डर बन गई है? अब आइए असली मुद्दे पर। बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार का तर्क था कि ये प्रदर्शन गैर कानूनी था, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू थी, यानी 4 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान दीजिए, ये प्रदर्शन पहले से घोषित था, सरकार को इसकी जानकारी थी। फिर भी पुलिस बल, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी क्यों? क्योंकि सरकार को डर है कि जनता अब सवाल पूछने लगी है। डर है कि नई राजनीति उनकी कुर्सी हिला सकती। जन सुराज की भीड़ किसी जाति की नहीं थी, न किसी धर्म की, वो थी सिर्फ बदलाव की। और जब राजनीति को जातिवाद और भ्रष्टाचार के बिना डर लगने लगे तो समझ लीजिए बदलाव आने वाला है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि नेशनल मीडिया ने इस आंदोलन को बहुत कम दिखाया। किसी बड़े चैनल ने इसे प्राइम टाइम में नहीं उठाया। किसी एंकर ने बिहार सरकार से तीखे सवाल नहीं पूछे, शायद इसलिए क्योंकि ये कोई स्टार किड की फिल्म नहीं थी, ये थी जनता की फिल्म, जिसमें नायक कोई सुपरस्टार नहीं, कोई आम आदमी था। अब सोचिए, अगर आपकी आवाज मीडिया में नहीं जाएगी तो क्या आप भी चुप बैठ जाएंगे या सोशल मीडिया को ही हथियार बनाएंगे? ये लाठीचार्ज सिर्फ जन सुराज पार्टी पर नहीं थी, ये हमला था हमारे संवैधानिक अधिकारों पर। भारत का संविधान हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक देता है, लेकिन सरकारें जब इस हक को दबाने लगती है तो वे खुद लोकतंत्र से बाहर हो जाती है। प्रशांत किशोर ने सही कहा, जब जनता के सवालों का जवाब सरकार लाठी से देने लगे, समझो लोकतंत्र बीमार है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये संकेत था उस नई राजनीति का जो जनता के लिए है, जो न जात देखती है न मजहब, सिर्फ मुद्दे देखती है। अब फैसला आपको करना है कि हम ऐसी सरकारें चाहते हैं जो सवालों से डरे, या ऐसी जो जवाब देने की हिम्मत रखती हो। नीचे कमेंट करें, क्या आप जन सुराज जैसी राजनीति का समर्थन करते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।